Assalamu alaikum everyone. Hope you all are well. Now we are going towards tenses. से पहले इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होना ज़रूरी है क्योंकि सम टाइम हम लोग उर्दू नेटिव स्पीकर होने की वजह से उर्दू सेंटेंस स्ट्रक्चर को इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी ट्रांसलेशंस गलत हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। और वर्ब एक्शन इटसेल्फ, परफॉर्मेंस इटसेल्फ, जो काम आप करते हैं या सब्जेक्ट करता है। और ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, यानी वो चीज जिस पर काम किया जाए, ठीक है। अब सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट भी नाउन फ्रेज या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ये तो हो गई बात सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उर्दू सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ऑर्डर होता है वो SVO, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यूं होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अली प्लेड फुटबॉल। अली सब्जेक्ट है, नाउन है, सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। वर्ब क्या है? प्लेड, ठीक है। और अली क्या खेलता है? अली ने क्या खेला? फुटबॉल। तो यहाँ पे फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है। इसी तरह अगर आप इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखें, उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें आप देखेंगे कि वर्ब बाद में आ रहा है और ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, ठीक है। जैसे अली ने फुटबॉल खेला, तो अली सब्जेक्ट है। जिस तरह इंग्लिश में स्टार्ट में आता है सब्जेक्ट, उर्दू में भी स्टार्ट में आता है, बट उर्दू में वर्ब जो होता है वो एंड पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल में अली ने फुटबॉल खेला, तो वर्ब जो है वो खेला है, फेल खेला है, तो वो एंड पे चला गया और ऑब्जेक्ट वो वर्ब से पहले आ गया है। तो ये डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी है फॉर द ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश एंड फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। की तरफ चलते हैं। टेंस जैसा कि आपको पता है टाइम को शो करता है। तो टेंसेस जो हैं वो तीन तरह के हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के फर्दर 4 एस्पेक्ट्स हैं, इनडेफिनिट और सिंपल, कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्टिव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट progressive. We are going to learn about them one by one in detail. हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसके यूजेज की बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस के एक्टिव सेंटेंस को आप कब कब यूज करते हैं? जब आपने कोई पास्ट का हुआ हुआ एक्शन नरेट करना हो, उसके बारे में बताना हो, या फिर आप सीरीज ऑफ एक्शन जो पास्ट में हुए हुए होते हैं उनके बारे में बताना हो, तो आप इस टेंस को यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने पिछले हफ्ते मूवी देखी, तो ये पास्ट में हुआ था, ठीक है। तो ये जो पिछले हफ्ते में मूवी देखी, ये एक पास्ट का एक्शन है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट सैटरडे, मैंने पिछले हफ्ते मूवी देखी। तो ये पिछले हफ्ते का वाक्य है, पिछले हफ्ते का इवेंट है, पिछले हफ्ते का एक्शन है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह टू एक्सप्रेस अ सीरीज ऑफ एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, तो जो सीरीज ऑफ एक्शन पास्ट में हुई है, अगर आप उनको बताना चाह रहे हैं, उनको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप पास्ट सिंपल टेंस में बताएंगे। जैसा कि इस एग्जाम्पल में, मैंने अपना घर का काम खत्म किया, किचन में गई, फ्रिज खोला और पानी पिया। तो आई फिनिश्ड माई वर्क, एक काम, वेंट टू द किचन, दूसरा काम, ओपन द फ्रिज, तीसरा एक्शन, एंड ड्रैंक सम वाटर, चौथा एक्शन। तो ये आपको सीरीज में 4 एक्शंस नजर आ रहे हैं जिनके बारे में, जो पास्ट में हुए थे और जिनके बारे में मैं नरेट कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पास्ट सिंपल टेंस यूज किया है। उर्दू में सेंटेंसेस के आखिर में कुछ ऐसे वर्ड्स या लेटर्स आ रहे होते हैं जिसको देख के आपको उर्दू में आइडिया हो जाता है कि ये कौन सा टेंस है और किस टेंस का कौन सा एस्पेक्ट है। तो पास्ट इनडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस के जो उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड पे आपको अलिफ छोटी है या बड़ी है नजर आएगा। और जो जैसे इन एग्जांपल्स में अगर आप देखें, तो मैंने पिछले हफ्ते मूवी देखी, यहाँ पे वर्ब देखी है, तो इसके एंड पे आपको छोटी ये नजर आ रहा है। इसी तरह अगर आप नीचे सीरीज ऑफ एक्शन को देखें, तो जो फर्स्ट एक्शन है वो क्या है? मैंने अपने घर का काम खत्म किया, तो किया के एंड पे अलिफ आ रहा है। किचन में गई, तो गई के एंड पे छोटी ये आ रहा है। फ्रिज खोला, तो फिर अलिफ आ रहा है। कुछ पानी पिया, तो पिया के एंड पे भी अलिफ आ रहा है। तो इससे आपको आइडिया हो रहा है
कि यूजली, आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम, बट यूजली आप देखेंगे कि जुमले के एंड पे अलिफ छोटी है या बड़ी है आ रहा होता है। इसी तरह इंग्लिश सेंटेंसेस में जो आपको पता चलता है, एक तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, तो उससे आपको आइडिया होता है। इसके अलावा कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसे यूज हुए हुए होते हैं जिससे देख के आपको आइडिया हो जाता है कि ये पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है। यस्टरडे, अगो, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में लास्ट यूज हुआ है। टेंस के यूजेज के बाद अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, और इसके स्ट्रक्चर में आपको दो फॉर्म्स मिलेंगी, एक टू बी वर्ब के साथ और एक रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के साथ। टू बी फॉर्म में सबसे पहले जो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट जैसा कि आपको पता है डूअर ऑफ द एक्शन होता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो कोई नाउन, कोई प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हम प्रोनाउंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका प्रोनाउन सिंगुलर है तो फिर आप वॉज यूज करेंगे, और अगर वो प्लूरल है तो फिर आप वर यूज करेंगे, और उसके बाद फिर आप नाउन लगाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में आई, ही, शी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, तो इसके साथ आपने वॉज लगाया, उसके बाद आपने नाउन, अ डॉक्टर, अ टीचर कुछ भी लगा दिया। इसी तरह वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउंस हैं, तो इनके साथ आपने वर लगाया और वर के बाद फिर आपने नाउन पुट किया। अगर इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस की फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो इसमें आई वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज अ डॉक्टर। प्लूरल में देखें तो वी वर डॉक्टर्स, यू वर डॉक्टर्स, दे वर डॉक्टर्स। तो ये फिर आप इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब पास्ट सिंपल टेंस की रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स को डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले जो फॉर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट ही यूज होता है। सब्जेक्ट के बाद आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, देन वी पुट ऑब्जेक्ट। तो इसमें अगर आप एग्जांपल को देखें तो आई के साथ आई प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल आ रहा है। She played football, we played football, you played football, they played football। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस में टू बी फॉर्म का अगर नेगेटिव सेंटेंस आप देखें तो इसमें आप सबसे पहले तो उसी तरह सब्जेक्ट अपना पुट करेंगे। सब्जेक्ट के बाद जिस तरह आपने टू बी फॉर्म में सब्जेक्ट के बाद वॉज वर लगाया था, तो नेगेटिव सेंटेंस में भी वॉज वर ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो आपने वॉज वर के बाद नॉट लगाना है, और नॉट के बाद नाउन आएगा, यानी कि वॉज वर और नाउन के दरमियान में नॉट लगाएंगे। तो इसमें जैसा ऊपर एग्जांपल में आपने देखा था आई वॉज द डॉक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज नॉट अ डॉक्टर, शी वॉज नॉट अ डॉक्टर, ही वॉज नॉट अ डॉक्टर। अब इसकी प्लूरल फॉर्म्स को देखें तो उसमें भी वी वर नॉट डॉक्टर्स, यू वर नॉट डॉक्टर्स, दे वर नॉट डॉक्टर्स। इसमें भी आप देखें तो वर के बाद नॉट लगा के हमने इसको नेगेटिव बना दिया है। फिर इसके इंटेरोगेटिव की तरफ जाते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अगर देखा जाए तो उसमें वॉज वर जो आप पहले लगा रहे थे सब्जेक्ट के बाद, अब वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अब सब्जेक्ट से पहले वॉज वर पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, अगर प्लूरल है तो वर आएगा, और फिर उसके बाद नाउन आ जाता है, और क्वेश्चन मार्क भी आपने लगाना है। सम टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन मार्क लगाना बच्चे भूल जाते हैं और इंटरोगेटिव बना देते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। वॉज आई अ डॉक्टर, ठीक है, तो वॉज पहले आ गया, आई के अकॉर्डिंग लगाया तो आई वॉज लगना है। वॉज शी अ डॉक्टर, वॉज ही अ डॉक्टर, तो उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। देन प्लूरल के लिए इसी तरह अगर इंटेरोगेटिव के प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपने फिर वर्ब पुट करना है। वर वी डॉक्टर्स, वर यू डॉक्टर्स, वर दे डॉक्टर्स। एक चौथी इसकी जो फॉर्म होती है वो आप देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव के बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाती है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि आप क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं और साथ में निगेट भी कर रहे होते हैं, तो वो पूछने वाली सेंस में वो भी जाता है। अगर आप इसकी एग्जांपल्स को देखें तो वॉज आई नॉट अ डॉक्टर, तो इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है कि फर्स्ट आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह वॉज वर ही यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट पुट करना है। जब आप नॉट पुट करेंगे वॉज वर सब्जेक्ट नॉट, तो फिर तक ये नेगेटिव इंटरोगेटिव हो जाएगा और एंड पे नाउन आ जाएगा। तो वॉज वर सब्जेक्ट नॉट और फिर नाउन, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। जैसे वॉज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया, आई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है और फिर नाउन, तो नॉट अ डॉक्टर, वॉज आई नॉट अ डॉक्टर, वॉज आई नॉट अ टीचर।
Was she not a girl? Were they not doctors? Were you not doctors? Were we not doctors? Were they not doctors? तो ये आपने टू बी फॉर्म की एग्जांपल्स को देखा। अब हम जाते हैं विद रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में क्या होता है? अफर्मेटिव का जैसे मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। जैसे आई, ही, शी, वी, यू, दे, ये सारे सिंगुलर भी हैं प्लूरल भी हैं। यहाँ पे इधर आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा, बगैर किसी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म उसका ध्यान दिए हुए आपने वर्ब लगा देना है। तो आई प्लेड फुटबॉल, ठीक है, प्लेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। तो आई प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, शी प्लेड फुटबॉल, वी प्लेड फुटबॉल। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आपने डिड नॉट लगाना है। डिड नॉट, डिड डू की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, तो डिड नॉट। उसके बाद आपने, चूंकि आपने सेकेंड फॉर्म लगा दी है यहाँ पे, तो उसके बाद आपने जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म पहले लगाई थी अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो फर्स्ट में चेंज कर देंगे, बिकॉज इकट्ठी दो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स आप एक जगह नहीं लगा सकते। तो डिड नॉट सेकेंड फॉर्म आ गई है डिड, तो इसलिए आपने जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लेड यूज की थी वो वापस फर्स्ट यानी कि प्ले में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस था आई प्लेड फुटबॉल, तो नेगेटिव सेंटेंस होगा आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, प्लेड को हमने प्ले में चेंज कर दिया। शी did not play football, he did not play football, we did not play football, you did not play football, they did not play football। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए पास्ट सिंपल टेंस के। अब हम पास्ट सिंपल टेंस के इंटेरोगेटिव को डिस्कस करते हैं। तो पास्ट सिंपल टेंस का जो इंटेरोगेटिव है उसमें डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, ये अब स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद आप डिड के बाद सब्जेक्ट पुट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी डिड आपके पास है, और उसके बाद फिर फर्स्ट वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। डिड आई प्ले फुटबॉल, डिड ही प्ले फुटबॉल, डिड शी प्ले फुटबॉल, डिड यू प्ले फुटबॉल, डिड दे प्ले फुटबॉल। इसके बाद भी आपने क्वेश्चन मार्क जरूर पुट करना है। देन वी हैव नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आप क्या करते हैं, डिड जिस तरह आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्टार्ट में लगाया था तो ये स्टार्ट में आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट होगा जो कि प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है। यहाँ पे आपको प्रोनाउन की एग्जांपल्स मिलेंगी। इसमें आपको डिड स्टार्ट में मिल रहा है, देन वी पुट द सब्जेक्ट और आई, ही, शी, वी, यू, दे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, डिड वी नॉट प्ले फुटबॉल, डिड शी नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन की तरफ जा रहे हैं। और ट्रांसलेशन में आपको उर्दू सेंटेंसेस के एंड पे अलिफ, छोटी है, बड़ी है, नून, गुन्ना वगैरह मिलेंगे। और इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होंगे उनमें आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में मिलेगी। नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको डिड स्टार्ट में मिलेगा और सब्जेक्ट के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगी। तो हम अपनी एग्जांपल्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज हमने कपड़े धोए। तो धोए के आखिर पे आपको बड़ी ये नजर आ रहा है, इससे आपको आइडिया हो गया कि ये है पास्ट सिंपल टेंस। अब इंग्लिश में इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता है इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि इंग्लिश में आपने सब्जेक्ट करना है सबसे पहले, जिस तरह उर्दू में है वैसे ही। बट उर्दू में क्या था, कपड़े ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पहले आ गया है और धोए बाद में, वर्ब है बाद में आ गया। तो इंग्लिश में क्या होता है कि वर्ब पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो यहाँ पे धोना क्या होता है, यस वॉश, वॉश की सेकंड फॉर्म वॉश्ड। तो यहाँ पे आप वॉश्ड लिखेंगे, वी वॉश्ड। हमने क्या धोए, ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, यस, तो वी वॉश्ड द क्लोथ्स। और इसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या है, उन्होंने मुसीबत में उसकी मदद नहीं की। ये आपको नेगेटिव सेंटेंस मिल रहा है। अब सबसे पहले आप उर्दू में क्या करेंगे कि आप अपना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने, ठीक है। अच्छा, उन्होंने, अब नहीं से हमें आइडिया हो गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें उन्होंने क्या नहीं किया, मदद नहीं की, ठीक है। तो मदद करना क्या होगा, यस, मदद करना वर्ब है।
तो उन्होंने किसकी मदद नहीं की? उसकी, ठीक है। तो अब उसकी जो है वो क्या है? यस, उन्होंने उसकी मदद नहीं की, तो उसकी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। और उन्होंने उसकी मदद कब नहीं की? तो यहाँ पे आपको मुसीबत में उसकी मदद नहीं की, ठीक है। तो ये मुसीबत में, जो इन ट्रबल है, ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है। लेकिन वो डिटेल में एक अलग टॉपिक है। अभी हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ही डिस्कस करेंगे कि इसको आपने सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अब हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में हम लोगों ने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है। उन्होंने की ट्रांसलेशन हमने की दे, ठीक है। मदद नहीं की, अब पहले वर्ब आएगा, तो मदद नहीं की, डिड नॉट हेल्प, किसकी मदद नहीं की? उसकी, तो उसकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे उसकी, हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है यहाँ पे। और उन्होंने उसकी मदद कब नहीं की? मुसीबत में, तो मुसीबत में की, मुसीबत में को आप हिम के बाद इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो इन ट्रबल, ठीक है, इन डिफिकल्टी। तो यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करके आपके पास सेंटेंस बना, दे डिड नॉट हेल्प हिम इन ट्रबल। अब हम जाते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। तो थर्ड सेंटेंस में अगर आप देखें तो सेंटेंस क्या है? क्या तुम या आपने बाग से फूल तोड़े? तो अब ये एंड पे आपको बड़ी ये नजर आ रहा है, इससे आपने आइडेंटिफाई किया कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस है और एक्टिव है। और क्या से आपको आइडिया हुआ कि ये इंटरोगेटिव है? तो इंटरोगेटिव इंग्लिश में उसके लिए आप पास्ट सिंपल के इंटरोगेटिव के लिए क्या करते हैं? डिड पुट करते हैं, ठीक। आपका सब्जेक्ट क्या है? यू, आप, तुम। तो डिड यू, आपने क्या किया? अब आपको सब्जेक्ट के बारे में, तो फूल तोड़े, फूल तोड़ना क्या होता है? प्लकिंग द फ्लावर, प्लक द फ्लावर। तो फर्स्ट फॉर्म प्लक आएगी, डिड यू प्लक द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन? कहां से तोड़े? फ्रॉम द गार्डन। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द फ्लावर। और कहां से तोड़े? फ्रॉम द गार्डन, तो वो फ्रॉम द गार्डन एंड पे आ गया। क्या तुम, आपने बाग से फूल तोड़े? डिड यू प्लक द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन? अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारे पास, अगर हम इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करें तो फिर क्या होगा? डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। तो डिड आई, क्या मैंने, नॉट इन्फॉर्म, आपको इन्फॉर्म किया। तो अब इंग्लिश में तो आप यूं ही करेंगे, बट उर्दू में आपको पता है कि आपका वर्ब को ट्रांसलेट एंड पे करेंगे आप। तो डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, क्या मैंने आपको नताइज के मुतलिक आगाह नहीं किया, ठीक है। वाई डिड यू कम, नेक्स्ट सेंटेंसेस, वाई डिड यू कम लेट, ठीक है। आप क्यों देर से आए? आप क्यों ताखीर से आए? तो इसमें भी आप देखें, अच्छा इसमें क्यों का वर्ड यूज हुआ, तो क्यों के लिए आपके पास ट्रांसलेशन क्या है इंग्लिश? यस, वाई। तो वाई जो WH वर्ड्स होते हैं वो हमेशा स्टार्ट में आते हैं, उसके बाद आप जो टेंस यूज कर रहे हैं उसका हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। तो इसमें आपने डिड यूज किया था, तो वाई डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वाई डिड यू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कम, एंड फिर देर से आए तो लेट, वाई डिड यू कम लेट। तो यहाँ पे आपने, बहुत से लोग ये गलती भी करते हैं, वाई यू डिड कम लेट, लाइक सब्जेक्ट पहले और डिड, या अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू बाद में लगाते हैं, वो गलत होता है, ठीक है। हमेशा आपने WH वर्ड्स के बाद पहले अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे डिड, तो डिड यू कम लेट, वाई डिड यू कम लेट, आप क्यों देर से आए, आप क्यों ताखीर से आए। If you have any query regarding the past indefinite tense, please do ask in comment section. Thank you.